भारत में एजुकेशन का स्तर और ढांचा चारों तरफ से बदल रहा है। फिर चाहे वो डिस्कशन हो आने वाले सीटेट पर कि वो चारों लेवल्स पर होगा, या फिर सीटेट के बाद वाली अपॉर्चुनिटीज पर हो, या फिर सीटेट के पहले अगर किसी राज्य स्तर में पहले नौकरी लग सकती है तो उसकी डिस्कशन हो। लेकिन अगर आपको साल 2025 में टीचर बनना है तो ये बात जान लेनी है कि कौन सा एलिजिबिलिटी आपके लिए एक स्मार्ट मूव रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, वो है सीटेट वर्सेस बिहार स्टेट। आखिर इन दोनों एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज को समझते हुए दोनों के फर्क को समझेंगे, लेवल को समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार इस साल किस अपॉर्चुनिटी से, किस टेट लेवल एग्जाम को निकालने से पहले नौकरी लगेगी, किस एग्जाम पर नोटिफिकेशन पहले आएगा और किससे आप अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सीबीएसई के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और बिहार में अगर किसी को 9, 10, 11, 12 का टीचर बनना है तो उनको देना होता है बिहार स्टेट, यानी कि बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों में फर्क क्या है? बिहार में ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इसकी हो जाती है बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो बिहार स्टेट्स में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, ये सीटेट नेशनल लेवल एग्जाम है, ये स्टेट लेवल एग्जाम है। ये सिर्फ और सिर्फ टीचर बनाता है उन अभ्यर्थियों को जो पहली से 5वीं या 6ठी से 8वीं के टीचर बनना चाहते हैं। कुछ सेंट्रल भर्तियों में ये टीजीटी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल करवा देते हैं। इसका मतलब दोनों ही पात्रता परीक्षा तो है, समानता दोनों में सेम है, लेकिन सीटेट एग्जाम को पास करने के बाद आप 1st to 5th और 6th to 8th टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पेपर 1 और पेपर 2 पास करने की बदौलत से। अगर आप बिहार स्टेट को पास करते हो तो आप 9, 10th, अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 पास करते हो तो 9, 10 के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 पास करते हो तो 11, 12th में टीचर लगने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप उसमें उसके एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दैट इज, बात कर लेते हैं इन दोनों की योग्यताओं की। तो सीटेट में जो पेपर 1 होता है उसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अलाउड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, और जो पेपर 2 है 6 to 8 के लिए उसमें बीएड कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। बिहार स्टेट में सिर्फ बीएड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, 9, 10, 11, 12 दोनों टाइप की भर्तियों के लिए। बात कर लेते हैं, सीटेट एग्जाम साल में 2 बार होता है। बिहार स्टेट एग्जाम भी साल में 2 बार होना था, जो अगस्त 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी उसकी मदद से, लेकिन अभी बीएसईबी अपना नोटिफिकेशन निकालता है और वो जब चाहे एग्जाम होता है। इस बार उसका एग्जाम जल्द ही देखने को मिलने वाला है और शायद हो सकता है सीटेट से पहले ही। चलिए आगे चलते हैं। इन दोनों एग्जाम्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। यहाँ पे क्वालिफाई करने के बाद आप सेंट्रल नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि केवीएस, जैसे कि एनवीएस, जैसे कि ईएमआरएस, जैसे कि DSSB, और उत्तर प्रदेश में भी, खैर उसमें अभी तक भर्ती आई नहीं है, बट आप एलिजिबल हो जाते हो। बिहार स्टेट को पास करने के बाद आप सिर्फ बिहार के एग्जाम्स के लिए ही एलिजिबल होते हो, वो भी बीपीएससी टीआरई। इस बार 4.2 आने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दोनों के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ये एग्जाम पहले ऑफलाइन होता था, बीच में ऑनलाइन हुआ, फिर से ऑफलाइन होता है। ये एग्जाम अभी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड मोड में चल रहा है बिहार स्टेट। बात कर लेते हैं सीटेट के एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो सबसे पहले तो दोनों ही पेपर में समानता है कि 150 मार्क्स का पेपर है और 150 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि 2.5 घंटे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोनों पेपर में, लेकिन एग्जाम पैटर्न में बदलाव आपको देखने मिलता है। जैसे कि सीटेट पेपर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 देखने को मिलती है, ठीक है। और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स 30-30 मार्क्स के हैं। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो इसमें सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और 60 नंबर की सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होती है मैथ्स एंड साइंस में या एसएसटी में, वो आप चूज करते हो, और ये 60 नंबर का होता है। और यहाँ ये जितने तीनों सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस हैं 30-30 मार्क्स की हैं। तो ऐसे बनता है पेपर। ऑन अ कॉन्ट्रेरी अगर मैं बिहार स्टेट के पेपर की बात करूं तो इसका स्तर काफी ऊंचा है, इसका डिफिकल्टी लेवल और सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 9, 10th और 11, 12th के टीचर्स को योग्यता देता है। तो इसमें एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका खुद का सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का है, जो अपने आप में बहुत बड़ी वेटेज होल्ड करता है। बाकी के 50 नंबर में
पहला जो पोर्शन है वो जाता है आर्ट्स ऑफ टीचिंग को, और आर्ट्स ऑफ टीचिंग में आपको 30 मार्क्स गेन करने होते हैं। ये आपका सीडीपी का बड़ा भाई है। फिर आ जाता है आपका रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड ईवीएस। ये चारों सेक्शन आपके 5-5 मार्क्स के होते हैं ईच, ठीक है। तो यहां से आपके कुल 20 मार्क्स बनते हैं। यहां से पेपर आपका 150 का बनता है। तो पेपर पैटर्न पूरा का पूरा अलग है, ये मान सकते हो। स्तर भी इसका काफी हाई रहता है। और अगर मैं क्वालिफाइंग परसेंटेज की बात करूं तो देखिए, सीटेट में आपको जनरल कैटेगरी वालों को 60% मिनिमम लेकर आने होते हैं, यानी कि 90 नंबर। रिजर्व कैटेगरी को 55%। बिहार स्टेट में जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स लाने होते हैं और रिजर्व कैटेगरी को 45% पे भी आप पास हो जाते हैं। तो इसके लिए तैयारी ज्यादा करनी होती है। तो अब यहाँ पर मैं टाइमलाइन आपको दे देती हूँ कि किसका नोटिफिकेशन पहले आएगा। तो अभी हाल फिलहाल में एक नोटिस आया है जिसमें सुनील कुमार जी ने बोला है कि बिहार स्टेट बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम जो है वो 10 अगस्त के पहले पहले पूरा कंप्लीट करवाना है। यानी कि अगस्त के महीने में एग्जाम हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर। अगर टीआरई 4.0 होगा तो उससे पहले ही बिहार स्टेट एग्जाम भी हो जाएगा। तो पहले बिहार स्टेट एग्जाम होगा और फेज 2 आएगा इसका। और आप ये मान करके चलें कि आपको कहीं ना कहीं ये, जब इनका फेज 1 आया था तो इन्होंने फटाफट एग्जाम लिया था, 14 दिन में भी एग्जाम लिया था 2023 में। तो आप ये मान करके चलें कि बिहार स्टेट जो एग्जाम होगा वो आपको जून महीने में देखने को मिल रहा है। सबसे पहला एग्जाम है जो कि सीटेट से भी पहले है। और सीटेट पर वाद विवाद चल रहा है कि जो जुलाई वाला दिसंबर में होगा, तो इस बात में अभी तक कोई सच्चाई नहीं है। सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। तो सीटेट का एग्जाम आप ये मान लो मैक्स टू मैक्स, अगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है क्योंकि ये 2 महीने का टाइम देता है, तो ये जुलाई से स्ट्रेच होकर अगस्त तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स। लेकिन पेपर तो होकर रहेगा क्योंकि हमने 2024 में साल में 3 बार भी पेपर होते हुए देखा है सीटेट का। तो यहाँ पर आपको जून मिल रहा है, यहाँ पर आपको अगस्त मिल रहा है। भर्ती की बात कर लेते हैं। बिहार स्टेट पास करने के बाद सिर्फ आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल होते हो, जो कि अगेन टीआरई 4.0 ऐसा कहा गया है कि अगस्त के महीने तक कंप्लीट करवाना है। तो सबसे पहले नौकरी आपकी बिहार स्टेट से ही लगेगी। और उसी के साथ साथ पैरेलली आपका नोटिफिकेशन केवीएस का आता हुआ नजर आ रहा है। केवीएस का नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा और हो सकता है जो इसका एग्जाम हो ये अगस्त के बाद हो, जब तक सीटेट का रिजल्ट आ जाए। और तब तक आपकी तैयारी भी हो चुकी होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट बिहार स्टेट की तैयारी करते हैं वो बीपीएससी की भी करेंगे। और जो बीपीएससी की तैयारी करता है वो हर एक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर लेता है, क्योंकि उसकी एक 360 डिग्री कमांड हो जाती है अपने सब्जेक्ट पे। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को आपको मेंटेन करके चलना है। तो आपको मैंने सोल्यूशन दे दिया है कि क्योंकि बिहार स्टेट पहले होगा, आप अपनी तैयारी बिहार स्टेट के मुताबिक नहीं बीपीएससी के मुताबिक करेंगे, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट का लीडर बनना है। अगर आप इस ज्ञान को फॉलो कर लेंगे तो आपके पास सक्सेस झक मार के खुद आएगी। ठीक है, तो ये था आपकी तैयारी का रास्ता। और आपको ये भी बता देना चाहूंगी कि आपकी तैयारी को और भी ज्यादा सक्षम बनाने के लिए, सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए आज हम आपको बिगेस्ट ऑफर्स दे रहे हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो किसी भी बैच में जुड़ने के लिए, और डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड लगा सकते हो, क्योंकि बिहार स्टेट और बीपीएससी और केवीएस ये तीनों ही एग्जाम्स के बैचेस हम लेकर आ रहे हैं ओनली ऑन RR 24/7 एप्लीकेशन फ्रॉम दी 1st of June। मेरे सारे सब्जेक्ट्स के बैचेस 1st of June से आ रहे हैं, लाइव हो रहे हैं। तो आप पहली क्लास में सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी के लिए जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन पाना और हासिल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक प्यासे को पानी पिलाना। तो अब आपके अंदर वो भूख और फायर होनी चाहिए। तैयारी कर लो, ठीक है, शहनाई बज जानी चाहिए सिलेक्शन की। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही FAQs के थ्रू मैं आपके सभी सवालों के जवाब को लेकर आऊँ और साथ ही साथ मैं आपको एक राइट रणनीति बता सकूँ। ऐसी और वीडियोस के लिए अगेन सब्सक्राइब टू आवर चैनल टीचर्स अड्डा 24/7। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।